ये काया रूपी नगर है। इस काया रूपी नगर के आसपास में कुसंग का वातावरण मत इकट्ठा कीजिए। जहां पर शराब की दुकान हो वहां घर मत बनाइए। अगर घर बना चुके हो और बाद को शराब की दुकान खुल गई तो या तो शराब की दुकान आप जक्सन करके बंद कराइए या तो घर बेचकर दूसरी कॉलोनी में चले जाइए। या तो दुष्ट को हटाइए या खुद हट जाइए। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि तुम शराब नहीं पियोगे लेकिन तुम्हारे बच्चे जब रोज हजारों लोगों को पीते देखेंगे, खरीदते देखेंगे तो कोई न कोई बच्चे टेस्ट लेने के लिए सम्मिलित हो जाएंगे। तुम्हारी फैमिली बिगड़ सकती है। अच्छी सोसाइटी में रहिए। आपके पड़ोसी भी अच्छे होना चाहिए। सुख तो सब पाना चाहते हैं, सुख क्यों नहीं पाते? क्योंकि सारी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है। घर कहाँ बनाना है इस जगह का भी चुनाव ठीक करिए। घर कैसा बनाना है इस बात का चुनाव ठीक करिए। किसके पड़ोस में रहना है ये भी चुनाव सही होना चाहिए। शादी करना है कि नहीं करना है इसका भी चुनाव सही करो और ठीक डिसीजन लो। फैसला सही होना चाहिए। कितने लोग 25 साल की उम्र में पूछो शादी करोगे कि नहीं, बोलते हमें नहीं करना, हमें जरूरत नहीं। 30 साल की उम्र हो गई फिर पूछा माता पिता ने शादी कर ले, बोले हमको जरूरत ही नहीं, फालतू बात मत करो। फिर 40 साल की उम्र हो गई तो पत्नी ढूंढ रहे हैं। अब जिस स्त्री के पास जाते वो बोलती हमको तेरे साथ नहीं करना, क्योंकि आधा बूढ़ा हो गया, 40 साल का था। अब पत्नी तो मिलेगी नहीं, अब कुतनी मिलेगी। एक उम्र होती है ना, फैसला टाइम पर लीजिए, डिसीजन समय पर लीजिए। साधु बनना है इसका भी फैसला सही टाइम पर लो। कितने लोग तो ऐसे भी समाज में है, न शादी करते न साधु बनते, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहते, न इधर के न उधर के, धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के, ये 12 बाट के। अब ना इनको कोई पापा कहेगा ना इनको बाबा कहेगा, ये तो मक्का मदीना काबा कहेगा। हाँ, ये पूरा ढाबा है। एक रास्ता तो पकड़ लो ना, और जिसको पकड़ो मजबूती से पकड़ो, संभल के चलना है। गृहस्थाश्रम में रहो तो राम और सीता की तरह रहो। संत जीवन में रहो तो श्री क्षमा देव की तरह रहो। कबीर साहेब की तरह रहो। स्वामी महावीर जैसे बनो। महात्मा बुद्ध जैसा ध्यान भी करो। तो इस काया रूपी नगर के आसपास में जिसने भोगों के मांस के टुकड़े फैलाए हैं, फिर मन रूपी गिद्ध से कहता है कि भोग मत भोगना। ये मन रूपी गिद्ध भोगों की रक्षा नहीं करता है, ये दिन रात भोगों का चिंतन करता रहता है। इसलिए श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा है, हे भगवान मेरा मन बहुत चंचल है। देखो, मन की चंचलता की कहानी आप सबको नहीं सुना सकते, क्योंकि इज्जत का सवाल है। अर्जुन कहते हैं, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़। हे कृष्ण, मन मेरा ऐसे चंचल है जैसे वायु को रोकना मुश्किल है वायुमंडल में, ऐसे इस चंचल मन को मुझे रोकना मुश्किल होता है। वास्तव में मन रुकता नहीं है, मन मुड़ता है। नदी का पानी रुकता नहीं है,
नहर में निकाला जाता है। ये भक्ति का मार्ग यही है। जिनको संसार की लोलुपता से बचना है उनके लिए भक्ति का मार्ग है। भक्ति की नहर निकालिए, उस भक्ति की नहर में अपने मन की धारा को प्रवाहित कीजिए, और भक्ति की नहर में जब मन तुम्हारा प्रवाहित होगा तो ये मन सबके लिए कल्याण करेगा। नदी में बहने वाला जल सब जगह नुकसान करता है, सबको परेशान करता, गांव डुबाता, फसल डुबाता, आदमी को डुबाता, लेकिन वही जल जब बांध करके नहर में डाला जाता है तो खेतों की सिंचाई करता, फसलों को हरा भरा करता और बिजली बनाता है, और वही जल सबके लिए कल्याणकारी हो जाता है। ये वही मन जब भक्ति के मार्ग में चलता है सबके लिए कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए मन को भक्ति में लगाओ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं मन को बस में करने के लिए दो ही बातें हैं, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आपका मन बस में हो जाएगा। ये बस में होना कठिन नहीं। जब पढ़ने में मन ना लगे, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो 10 मिनट प्रवचन सुन ले, और 10 मिनट प्रवचन सुन के फिर पढ़ना शुरू करें। थोड़ा टॉपिक बदल दीजिए। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ जब, तो फिर हिंदी पढ़ने लगो। हिंदी से ऊब जाओ तो मैथमेटिक हल करने लगो, क्योंकि मन बदलाव चाहता है। बदलाव में इसका रस है, परिवर्तन में मन को रुचि होती है, इंटरेस्ट आता है। एक जैसा कपड़ा पहनते पहनते तुम ऊब जाते हो, तुम्हारा मन ऊब जाता है। इसलिए एक एक स्त्री के पास में 20-20 रंग और 20-20 डिजाइन की साड़ियां, वो खुद ही चकाचौंध में फंस जाती है, आज कौन डिजाइन की साड़ी पहनूं। मन में भी सोचते हैं लोग, एक एक आदमी के पास 50-50 पैंट शर्ट, मन ऊब जाता है। 2-4 घड़ी भी है, होना भी चाहिए। ये मनुष्य जीवन है, कोई बैल थोड़े हो, होना भी चाहिए। एक ही बोरा लादे घूम रहे रोज। कपड़े भी खूब होना चाहिए, 2-4 किसी को दे दिया तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जूते चप्पल भी खूब होना चाहिए। गाड़ियां भी थोड़ा डबल ही होना चाहिए, कम नहीं। एक बिगड़ जाए दूसरी बैठ लो, काम नहीं बिगड़ना चाहिए। गाड़ी बिगड़े कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मकान भी, कमरा भी कम नहीं होना चाहिए। कोई 2-4 मेहमान आ जाए वो भी रह सके, सामान भी रख सके, इतना होना चाहिए। हमारे एक भक्त कहते हैं, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि बड़ी जगह हो, एक तरफ गुरु के रहने का भवन हो, दूसरी तरफ आपके भक्त का भवन हो, एक गाड़ी गुरु के चलने के लिए हो, एक भक्त के चलने के लिए हो, और सत्संग स्थल भी हो, 500 लोग सुन सकें, और लान हो, पार्क हो, गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, और आपके चेला चाटी सब रहने को उसमें इंतजाम हो। ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। बड़ा सा घर हो जिसमें तुम भी रहो, हम भी रहें, हम अपनी खिड़की खोलें, आपका दर्शन कर लें। उस भक्त का नाम श्री हीरा लाल साहू है, बेगूसराय वाले।